जय हिंद बच्चों, आपको जिसका इंतजार था आखिरकार वो वीडियो आ ही गया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो 12th क्लास में हैं और जिन्होंने 12th क्लास को पास कर लिया है। बच्चों, साइंस के बच्चों के लिए तो हमेशा एक ऑप्शन खुला रहता था। 12th के बाद उनका जो सपना होता था कि वो अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन लें और अच्छे कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट करें। उनका वो सपना पूरा तो होता था, लेकिन हमारे कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे इस मामले में पीछे रह जाते थे। तो अब इन समस्याओं का निदान भारत सरकार ने बच्चों कर दिया है। अब आपके लिए भी है एक सुनहरा अवसर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप अपने सपनों के लिए लड़ाई करते हो या नहीं। अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी भारत सरकार ने दे दी है। मैं एक एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहले वीडियो की शुरुआत में मैं बता देता हूं, इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल बताने वाला हूं CUCET से रिलेटेड कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, सिलेबस क्या होगा और वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स जिसको आपको ध्यान में रखने हैं, उन सब का पूरा डिस्कशन इस वीडियो में है। अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं और CUCET का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से मुझे पता चलेगा आपके लिए ये वीडियो कितना यूजफुल रहा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो मुझसे चाहते हैं, मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा। बच्चों, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CUCET से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको तैयारी कैसे करनी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ जिक्र करने वाला हूं बेसिक्स चीजों के ऊपर, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए है बेहद जरूरी। बच्चों, सबसे पहले जब इसकी बातचीत चलनी शुरू हुई तो इसको CUCET कहा गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन NTA UGC ने इसके नाम को बदल के फाइनली आपसे डिस्कशन में ला दिया गया है। अब इसको कहा जाएगा CUCT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों, क्या कहा जाएगा? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जितनी सारी भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें दाखिला लेने के लिए आपको इस एंट्रेंस को देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 12वीं के बाद आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो तो आपको ये एंट्रेंस देना पड़ेगा, आपको ये एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी बच्चों, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि अभी तक बच्चों का सपना होता था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें, लेकिन कम नंबर आने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। तो अब हम बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी आई है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आप पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, तो आप एंट्रेंस को क्रैक करके आप अपने सपने के कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो। सबसे बड़ी बात यह होती है ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है। दूसरा, ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने में खर्चा कम आता है। सरकार बहुत सारी सुविधाएं आपको बहुत कम सस्ते दामों पर मुहैया कराती है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको मिलती है, वर्ल्ड क्लास कॉलेज मिलता है, एक बढ़िया मेंटोर मिलता है जहां बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो 12th के बच्चों के लिए, आर्ट्स के बच्चे हों चाहे कॉमर्स के बच्चे हों चाहे साइंस के बच्चे हो, मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप इस एंट्रेंस की तैयारी करें। अगर आपका एडमिशन बढ़िया कॉलेज में हो गया तो बच्चों फिर आपको जीवन में आगे के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा। कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं प्लान B होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। तो ये कॉलेज आपको बैकअप प्रोवाइड करेगा। इसलिए बच्चों, आपको इसकी तैयारी बिल्कुल ही ढंग से करनी चाहिए। फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब कब आपको ये फॉर्म भरना है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी कैसे करनी है ये मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो 12th पास कर गए हैं और इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल पर, हर चीज से इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाला है बच्चों, मिलने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं भारत में, आप गूगल भी कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इन सभी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में बच्चों पढ़ने का आप अवसर प्रदान करने वाले हो। इन सभी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में
देखिए महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कितनी गर्व की बात है, कितनी गर्व की बात है बच्चों कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बिहार में सिचुएटेड है और बिहार में भी हमारे मोतिहारी जिले में सिचुएटेड है, आपको इसमें भी पढ़ने के लिए एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो राजगीर में सिचुएटेड है, जो राजगीर में सिचुएटेड है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी माना जाता है उसको। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हर तरह की पढ़ाई होती है। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में सिचुएटेड है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। अब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी बच्चों आपको एंट्रेंस क्रैक करना होगा, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसीलिए बच्चों अपने आप को सीरियस रखें। मुझे पता है आप सब 12th क्लास में सीरियस नहीं हो पाते थे अब तक बिना एंट्रेंस के, लेकिन अब जिस तरीके से IIT का एंट्रेंस होता है और बच्चा जागरूक होकर उसकी तैयारी करता है, जिस तरीके से मेडिकल का बच्चा जागरूक होकर उसकी तैयारी करता है, उसी तरीके से अब आपको भी तैयारी करनी होगी। आपके भी सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि आपके लिए सरकार ने खोल दिया है बेहतरीन रास्ता। अब अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप सस्ते से सस्ते दामों पर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति आपकी शिक्षा में रुकावट नहीं बनने जा रही है, अगर आपके अंदर काबिलियत है इस एंट्रेंस टेस्ट को निकालने की, और मुझे पता है आपके अंदर है, आपको जरूरत है सिर्फ एक बढ़िया दिशा की, एक बढ़िया मेंटोर की, जो आपको बढ़िया से मेहनत कराए, आपको बढ़िया से तराश दे। और भी बच्चों बहुत सारी खूबसूरत यूनिवर्सिटीज, जामिया में आपको पढ़ने का अवसर प्रदान हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये सारी केंद्र सरकार द्वारा निर्मित यूनिवर्सिटीज हैं और बिल्कुल सस्ते दामों पर यहाँ पढ़ाई होती है बच्चों। इसीलिए आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मणिपुर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों बस आपको तैयारी करनी पड़ेगी इस बढ़िया से एंट्रेंस एग्जाम की। और भी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है बच्चे, बहुत सारे बच्चे आपके भी परिवार में इससे पढ़ के निकले होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बच्चों BHU के लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। अब वहां भी अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको वहां भी एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। तो बच्चों आप समझ जाइए कि आपके लिए अब 12th कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके साथ के साथ ये एंट्रेंस टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके सपने को पूरा करने का एक रास्ता है। फिलहाल 2022 में इसके एग्जाम्स होने वाले हैं और इसके लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सबसे पहले डेट जारी किया था कि भैया वो फॉर्म को भरवाएगी 2 अप्रैल से और आखिरी तारीख होगा 30 अप्रैल। लेकिन बाद में फिर से NTA ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि नहीं, इधर देखो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आपको लिए, वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है मेरे बच्चों। फिर NTA ने बाद में कहा कि नहीं, हम 2 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने की शुरुआत नहीं करेंगे, हम 6 अप्रैल को करेंगे। तो बच्चों 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक आपके इस CUCT के लिए फॉर्म जो है वो भरने शुरू कर दिए जाएंगे। 6 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे और आखिरी तारीख कितनी होगी? 6 मई। और CUCT ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि भैया आपका जो एंट्रेंस का एग्जाम होगा, देखो जरा वो हो सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन, कितने देर का एग्जाम होगा भैया, कितने देर का एग्जाम होगा? तो 2 स्लॉट्स में आपके एग्जाम होंगे, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 जो होगा वो 195 मिनट का होगा, मतलब 3.25 घंटे का, और स्लॉट 2 का भी एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे 45 मिनट, 3.25 घंटे का होगा। परीक्षा कैसे लिया जाएगा? तो बच्चों परीक्षा जो लिया जाएगा वो कंप्यूटर पर आपको बिठा के लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपके स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और आपको सही आंसर्स को बताना होगा। कंप्यूटर जी उन आंसर्स को लॉक कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपकी तैयारी ढंग की नहीं है तो आप इस एंट्रेंस को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 12th में सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करी,
बिहार के बच्चों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, वो 12वीं क्लास को बहुत हल्के में ले रहे होते हैं। अब आप लोगे तो उसके भुक्तभोगी खुद होगे। सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, अगर तुम रट के सवालों को करते हो, तुम्हारी समझ नहीं बढ़ रही, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ रही, तुम्हारी लर्निंग नहीं बढ़ रही, तो एक बात याद रखना, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी हमने समझ लिया। पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है मेरे बच्चों, तो एग्जाम आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका पेपर होने वाला है, सब्जेक्टिव नहीं। आपका जो पेपर होगा मेरे बच्चों वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी, अगर आपका बेस अच्छा है, अगर आप चीज़ों को समझते हो तो उड़ा दोगे, मैं जानता हूं उड़ा दोगे तुम, लेकिन बजाते आपका बेस अच्छा होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको मार्क कर लेना है। ये 2 डेट्स चेंज कर दिए गए हैं भैया। तो ये जो है अब 2 अप्रैल नहीं होके ये शुरू होगा कब, 6 अप्रैल को, और ख़त्म कब होगा, 6 मई को। 6 मई को पहले नोटिफिकेशन में एनटीए ने बताया था कि 2 अप्रैल से होगा, लेकिन अब नहीं होगा। अच्छा, एडमिट कार्ड आपका जून तक आ जाएगा। एडमिट कार्ड जून तक आ जाएगा भैया। जुलाई जो है सीयूईटी का एग्जाम जो है जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई के महीने में हो जाएगा। ठीक है, आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा जुलाई में ही। अच्छा, अगर आपको अपने आंसर के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी आप दायर कर सकते हो जुलाई के महीनों में ही। अच्छा, फाइनल आंसर की भी आ जाएगा जुलाई के महीनों में ही। रिजल्ट अभी ये नहीं बताया गया कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी है, तो सीबीटी का रिजल्ट आमतौर पर बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए उसकी टेंशन भी हमको नहीं है। ठीक है, मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगा, और उसके बाद आपका एडमिशन आपके सपनों के कॉलेज में बच्चों हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत। चलो, फिलहाल रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 अप्रैल से शुरू होगा। मैंने आपको बता दिया कि 2/4/2022 को एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया कि भैया 6 तारीख से एप्लीकेशन प्रोसेस खुलेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखने हैं उन बच्चों को जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्लास 10th की मार्कशीट आपको रखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्लास 10th की मार्कशीट आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट रखनी है। अच्छा, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो एक आपको रखना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC अगर से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा, आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा, और स्कैन्ड सिग्नेचर आपको तैयार रखना है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है फॉर्म को भरने के दौरान। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी सर? ओ मेरे सर, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, कितना खर्चा लगेगा फॉर्म को भरने में? तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए सीयूईटी का जो इंट्रेंस टेस्ट का फीस है वो 850 रुपये है, और अगर आप SC और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो एक एक चीज आपके लिए लेकर के आया हूं। एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है बच्चों। एप्लीकेशन फीस, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, आप कहां जाके फॉर्म भरोगे? तो सबसे पहले बच्चों आपको गूगल पे जाके, गूगल में आपको सर्च कर लेना है CUET, गूगल में जाके आपको सर्च कर लेना है CUET samarth.ac.in। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे पोर्टल खुल जाएगा। अभी आप क्लिक करके देखोगे ना, इस पर आपको दिखेगा कमिंग सून, आ रहा है, लेकिन उस दिन आपको एक एक चीज आप जैसे जैसे वो आपको ले जाएगा वैसे वैसे आप क्लिक करते जाना, आप फॉर्म इजीली भर दोगे। उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, चूंकि आप पहली बार फॉर्म भरोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आप अपने पर्सनल डिटेल्स को भरोगे उसमें और रजिस्टर कर लेना। अच्छा, और जो भी आपने रजिस्टर्ड किया है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाला है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि वो आपको बार बार लॉगिन करने में आपको वो चीज़ मदद करेगी। तो आप उसको कॉपी पर या कहीं पर बढ़िया से लिख लेना। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट होगी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे और अपलोड करोगे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं एनटीए के द्वारा। सबमिट द फॉर्म, आप फॉर्म को सबमिट कर दो, उसके बाद पे कर दो जो उसकी एप्लीकेशन फीस है। अच्छा, सेव द कंफर्मेशन पे, जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट के बाद एक रिसीट जनरेट होता है मेरे बच्चों, उसको भी आपको सेव कर लेना है। फ्यूचर रेफरेंस में, भविष्य में काम आएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना या कहीं भी ऐसी जगह रखना जहां वो गुमे आपसे नहीं, चूंकि बाद में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप केयरलेस होगे, गुम जाएगी, आपको दिक्कत होगी।
एग्जाम पैटर्न के ऊपर जरा बात कर लेते हैं बच्चों कि कैसे लिया जाएगा परीक्षा, क्या क्या आएगा। तो CUET ने बच्चों इस एग्जाम को अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कहा है सेक्शन ए, उसके बाद उसने कहा है सेक्शन बी, और उसके बाद CUET ने कहा है सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए और बी तो कंपलसरी है, सेक्शन ए और बी कंपलसरी है, लेकिन अभी सेक्शन सी सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा। अभी इस पर क्लैरिटी खुल के नहीं आई है कि सेक्शन सी से सवाल किन किन से पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, मतलब अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चे चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आर्ट्स के कोर्सेज से करें, आर्ट्स के सब्जेक्ट से करें, तो उनको सेक्शन सी देना ही पड़ेगा। सेक्शन ए में लैंग्वेज है बच्चों, सेक्शन ए में आपसे लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा, और मैं यही कहूँगा कि सब बच्चे इंग्लिश को ही लैंग्वेज के तौर पर चुने जिनकी इंग्लिश अच्छी है। सेक्शन बी आपका डोमेन सब्जेक्ट, जिससे आपने 12th की पढ़ाई करी है, सेक्शन बी में आपको उस सब्जेक्ट को चुनना है। और सेक्शन सी जो है वो जनरल, मतलब आपको रीजनिंग, आप जीके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेक्शन सी में आपसे पूछी जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, वही कह रहा है कि देखो ज़रा इसमें कि सेक्शन ए जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वो कहता क्या है कि आप कैंडिडेट्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है, और भी आपके साथ पास ऑप्शन है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उर्दू है, असमीज़ है, बंगाली है, पंजाबी है, उड़िया है। कहने का मतलब है नालायकों, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, तुम या तो हिंदी लोगे या तो तुम इंग्लिश लोगे, या तो तुम इंग्लिश लोगे, बाकी लैंग्वेज तुम्हारी किसी काम का भी नहीं है। सेक्शन बी में से भी चुनना है, मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगा, मैं बस हल्के में आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ 26/3 को जो पहला नोटिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत जो आती है, उसके द्वारा जो जारी किया गया था, उसमें उसने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे परीक्षा होगा। बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है बच्चों, एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ, कि CUCT UG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT मोड में होगा बच्चों, याद रखना, CBT बोर्ड में होगा। अच्छा, 2/4 को शुरू होगा, 30/4 तक चलेगा, जिस डेट को बाद में बदल दिया गया, बाद में इन्होंने डेट को बदल के 6 तारीख से कर दिया, 6 अप्रैल से 6 मई, 6 अप्रैल से 6 मई कर दिया है। अच्छा देखो, सेक्शन दिख रहा है ना कि एग्जामिनेशन कैसे लेगी, CUCT एग्जामिनेशन जो है बच्चों वो कैसे लेगी। तो देखो बहुत क्लियर लिख दिया है कि CUET UG 2022 विल कंसिस्ट द फॉलोइंग 4 सेक्शंस, सेक्शन IA, सेक्शन IB, इन दोनों को मिला के सेक्शन आप 1 कह सकते हो, सेक्शन 2, ठीक है, और सेक्शन 3। एक एक चीज UGC ने बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन कर दिया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या सर ये जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, क्या ये स्टेट यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगा? जैसे हमारे मोतिहारी में ही MS कॉलेज है, उगम पांडे कॉलेज है, LND कॉलेज है, तो इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ऐसा कोई एंट्रेंस नहीं होगा, जो इनका प्रारूप है उसी तरीके से होगा। लेकिन बच्चों ये नहीं कहा जा सकता कि वो CUET के दायरे में नहीं आएंगे। स्टेट्स को ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहते हो कि कॉमन एंट्रेंस के दायरे में आना, इनफैक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी ये खुल के कहा गया है कि अगर आप अपने आप को CUET के दायरे में रखना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपके कॉलेज में भी बच्चों का एडमिशन एंट्रेंस दे करके हो, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। इसीलिए बच्चों आपको अपने सपने को हमेशा ऊंचा रखना है, आपको प्राथमिकता देनी है कि आपको अगर पढ़ना ही है मोतिहारी में, तो मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई करिए ना। आप मोतिहारी में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई कीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई कीजिए, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए लड़ाई कीजिए। उसमें नहीं होता है तब आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है, आपके करियर को पॉलिश करता है, आपके रिज्यूम को अच्छा बनाता है। तो बच्चों, आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो, चाहे इंग्लिश माध्यम के बच्चे हो, चाहे देश के किसी कोने में रहते हो, आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने 12th क्लास में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए,
अब तक हमको पता नहीं होता था, साइंस का बच्चा तो तैयारी करता था IIT JEE मेडिकल की, लेकिन हम नहीं कर पाते थे। तो हमारे लिए भी अब एक बहुत बेहतरीन विकल्प आ गया है, जिसको आप जो उस रास्ते पर चल के अपने जीवन को सफलता की दिशा में बढ़ा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ तक पढ़नी है। और मज़ेदार बात, आपका ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो कम्प्लीटली 12th बेस्ड होगा। 11th के एग्जाम से भी इसमें कुछ नहीं आना, 11th के एग्जाम 11th के सिलेबस से भी कुछ नहीं आना। जो 12th का सिलेबस है बच्चों, बस वही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। जो भी आपका डाउट हो अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।